नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को एक एयरक्राफ्ट और लोकली बनाना है जिसके ऊपर काम भी शुरू है, और इसके अलावा हमें नेवी के लिए फाइटर जेट भी खरीदने हैं, स्पेशली जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है। इसके लिए आपको ध्यान होगा कि एक बार 57 फाइटर जेट के लिए RFI भी जारी हुई थी, जिसके लिए कई फाइटर जेट कंटेंडरशिप के अंदर है। और इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट इंडिया में ही बनाने पर भी मंजूरी दी जा चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों डिसीजन क्या होगा ये भी हम जानेंगे, और साथ ही क्या लोकल फाइटर जेट जो बनाया जाएगा, क्या उसकी वजह से हमें फॉरेन फाइटर जेट को कैंसिल कर देना चाहिए, क्या वह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से हमारा चाइना के साथ में क्लैश हुआ है तो उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है चाइना बॉर्डर के नज़दीक। तो ऐसे में एक डिसीजन लिया गया कि जो हमारे पास 45 MiG-29K है जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है, उनमें से 20 को अब लद्दाख एरिया के अंदर भेजा जाएगा। और दोस्तों ये डिसीजन सही नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि इससे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके पास पूरे फाइटर जेट नहीं है। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत खबर थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे पास 45 MiG-29K है और एक समय में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 29 ही फाइटर जेट डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और वहां पर एक समय पे नॉर्मली दोस्तों 25 ही फाइटर जेट या 24 ही फाइटर जेट रहते हैं, बाकी 15-16 फाइटर जेट ट्रेनिंग के लिए बाहर रहते हैं या फिर रिप्लेसमेंट के लिए बाहर रहते हैं। तो ऐसे में इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दोस्तों जहां तक हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो जो INS विक्रांत इंडिया के अंदर ही बनाया जा रहा है, ये भी दोस्तों आने में बताया जा रहा है 2023 तक आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये पूरा होता हुआ सपना दिख नहीं रहा, क्योंकि जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है उससे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये हो सकता है 2025 तक आए। और इसके लिए दोस्तों फाइटर जेट मेनली ढूंढे जा रहे हैं, और हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है, क्योंकि हमारे पास जो MiG-29K है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आई है। अभी जो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है ये 40,000 टन का है, और इसके बाद हमने जो INS विशाल के बारे में सोचा हुआ है वो 65,000 टन का होगा। लेकिन दोस्तों उसका अभी काम शुरू नहीं हुआ है, अभी यही नहीं आया है, तो उसका काम कैसे शुरू हो सकता है। और दूसरी बात, जब ये हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा तो इसका रिजल्ट देखा जाएगा, उसके बाद ही 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम शुरू होगा। और अभी दोस्तों बता दें कि जो हमारे पास ऑलरेडी INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो आने वाला विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनके ऊपर स्काई जंप की फैसिलिटी होगी टेक ऑफ के लिए। लेकिन जो उसके बाद 65,000 टन वाला INS विक्रांत आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट होगा, जिसकी वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में ज़्यादा आसानी होगी और वो अपने साथ ज़्यादा वेपन सिस्टम भी लेके जा सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें नेवी के लिए फाइटर जेट की, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2017 के अंदर एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजी गई फॉरेन सप्लायर को कि 57 फाइटर जेट चाहिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, और ये $15 बिलियन की डील थी। लेकिन दोस्तों ये डिसीजन तब आया जब 2016 के अंदर हमारा लोकली डिजाइंड LCA तेजस फाइटर जेट जो कि नेवी वर्जन था वो फेल हो गया था, और माना गया था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने में अनसुइटेबल है। और इसका सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों कि इसका वेट का ज्यादा होना। लेकिन अब ये डिसीजन भी लिया जा चुका है कि एक ट्विन इंजन फाइटर जेट आएगा जो डेक बेस्ड होगा, जिसे TEDBF भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये तेजस MK2 ही होगा और डबल इंजन फाइटर जेट होगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी शर्त होगी इसका वेट कम करना, जो कि 6.6 टन से 5.6 टन होना चाहिए, और मैक्सिमम वेट 13.5 टन होना चाहिए आर्मामेंट के साथ में। और इस आर्मामेंट की बात करें तो इसके अंदर 23 mm की एक ऑटो कैनन भी होगी, साथ ही इसके अंदर 3.5 टन के मिसाइल और बॉम्ब्स भी होंगे, और 2.5 टन का एक इंटरनल फ्यूल भी होगा। और यही कारण है दोस्तों कि डिसीजन शायद फाइनल होता नहीं दिख रहा कि हमें बाहर से फाइटर जेट लेना है या नहीं। लेकिन कुछ एक डिफेंस एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जो हमारा LCA तेजस टाइप का जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होगा, इसकी जल्दी आने की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम अभी का तेजस का रिकॉर्ड देखें तो ये पॉसिबल भी दिखता है, क्योंकि अब हमारे बहुत से फाइटर जेट कामयाब होने शुरू हो गए हैं। 83 फाइटर जेट की डील एयरफोर्स के लिए कभी भी हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें DRDO की, जिसने इसे बनाना है, तो उसका कहना है कि हम इस फाइटर जेट को 2032 तक ले आएंगे पूरी तरह से।
लेकिन दोस्तों अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे HAL के साथ में तो वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकली देखा जाए और वैसे भी देखा जाए तो ट्विन इंजन LCA तेजस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखती है और बहुत ज्यादा ये पॉपुलर भी है। और हमने LCA तेजस नेवी वर्जन की सफलता भी बाद में देखी है, क्योंकि जब ये रिजेक्ट हो गया था तो गवर्नमेंट ने दोबारा से फंडिंग की और इसको जारी रखने को कहा। और उसके बाद इसने बहुत बड़े टेस्ट किए, स्पेशली जो अरेस्टेड लैंडिंग का टेस्ट होता है वो भी इसने किया, पहले शोर बेस से और फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर से। और ये दोस्तों बहुत ही कम देशों ने इसके अंदर सफलता पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी काबिलियत थी, तभी उसके बाद ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए सोचा गया। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत ही विचित्र है, जो इंडिया शायद उसके साथ खड़े रहना सोचेगा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आज से लगभग 50 साल पहले इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, इंडिया उसे ऑपरेट करता था और उस समय चाइना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। लेकिन अगर आज की बात करें तो चाइना की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है और अभी चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इससे अगले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का काम भी उसने शुरू कर दिया है। और उसके अंदर दोस्तों इमोल सिस्टम भी होगा और साथ ही उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भी होगा, यानी कि वो अमेरिका के जो सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी के जैसा ही होगा। और दोस्तों MiG-29K का भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखता है, इसके साथ हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है। लेकिन अभी के जो वर्जन है उसके अंदर बहुत सी चीजें फिक्स कर दी गई हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियन नेवी MiG-29K के साथ कभी भी नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उसे एक बार ऑपरेट करके देख लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना जरूर रहेगा कि क्या इंडियन नेवी अब नए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को बाहर से खरीदती है या नहीं, या फिर अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर ही आधारित रहती है। और ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा INS विक्रमादित्य चाहे देर आए चाहे जल्दी आए लेकिन वो आने वाला है। तो ऐसे में अगर हम आज भी कोई डील फाइनल करते हैं तो आप मान के चलिए 4 से 5 सालों के अंदर ही हमें फाइटर जेट डिलीवर होने शुरू होंगे। और ऐसे में अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए और उसके ऊपर फाइटर जेट ना हो तो वो भी ठीक नहीं लगता। हालांकि MiG-29K इतने हैं कि दोनों का काम चल जाए, लेकिन दोस्तों नए एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ नया फाइटर जेट भी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों जरूर निगाह रहेगी इसके ऊपर कि नेवी क्या डिसीजन लेती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके किस डिसीजन को फॉलो करती है। धन्यवाद, जय हिंद।